मारपीट का खबर पूरा फैल गया। आप इस सुन सकते हैं। मैं आपको ये न्यूज पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए डेट पर, यहाँ पर ऊपर 21 अप्रैल 2021 की घटना है, ठीक है। अभी देखिए, बूथगढ़ झगड़े में अब किसानों पर केस दर्ज हो रहा विरोध। अभी देखिए, जो एक तो बजिंदर और उसके बाउंसरों ने एक तो किसान को मारा और किसानों को भी मारा, ऊपर से उल्टा उन पर ही केस दर्ज कर दिया। देखो कैसी नाइंसाफी है। अभी ध्यान दीजिए, खेतों की मशीन से उठी धूल के कारण हुआ विवाद। देखो मैं बोल रहा था ना, के पास ही यानी कि खेत है, तो उसमें एक बंदा ट्रैक्टर चला रहा था हाई वॉल्यूम में गाइस, उसने हिंदी पंजाबी गाने लगा के सत्संग को यानी कि पूरा खराब करना चाहता था। हर एक कोई ना क्रिश्चियन बंदे से जल रहा है मसीह से। ऐसे ही वो बंदा फुलबाजी में गाने चला रहा था, तो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी ने बोला माइक में, भाई इस बंदे को देख लो, इतनी तेजबाजी में गाने चला रखे हैं, इसको सुनाई नहीं दे रहा कि आवाज थोड़ी डाउन कर ले, कम कर ले, ठीक है थोड़ी आवाज। तो उसने सुन लिया कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि इसने ऊंची आवाज में गाने कैसे चला रखे। इस वीडियो को आप छोड़कर ना जाएं। 2021 में मारपीट हुआ है और 2025 में कुछ चैनल क्रिएटर उसे दिखा रहे हैं कि प्रोफेट विजेंद्र ने इस तरह व्यक्ति को मारा, तो उस व्यक्ति ने गलत किया था। आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, पूरा देखें तब समझ में आ जाएगा। वहाँ पर आसपास सब सरदार लोगों का खेत है, तो ये सरदार लोग अब आरोप लगा रहे हैं। ये भी 5-6 साल पहले कहाँ थे, ये 2021 की बात है, जब मैं भी चर्च में थी। उस टाइम पे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये बात है 2021 की और 18 अप्रैल की। तो उस दिन संडे का दिन था, उस दिन सत्संग हुआ चर्च में, सत्संग चल ही रहा था। तो इन्होंने सरदार लोगों ने क्या किया, सरदार लोगों ने बहुत जोर से ट्रैक्टर में पीछे आवाज लगा ली हिंदी गानों की। क्या इनको पता नहीं कि सत्संग चल रहा है? किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हर संडे को ऐसे ही करते थे। जब भी प्रॉफेट जी संडे को चर्च में सत्संग करते थे, तो ये हर संडे को मशीन लेकर आते थे या कभी ट्रैक्टर लेकर आते थे। पीछे खेत है, वहां पर ऊंची आवाज में ये हिंदी गाने लगा लेते थे ताकि लोग परेशान हो और सत्संग इनका अच्छी तरह ना हो सके, इसलिए ये जेलस करते थे। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। संडे वाले दिन, उस दिन 18 अप्रैल थी, संडे का दिन था, चाहे आप लोग कैलेंडर में भी निकाल लेना, 2021 का 18 अप्रैल का संडे का दिन था। उस दिन सत्संग चल रहा था। मैं भी उस दिन वहीं पर थी चर्च में, क्योंकि मैं 3-4 साल वहां पर रहकर आई हूँ। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। तो क्या हुआ, ट्रैक्टर में इन्होंने गीत बहुत ऊंचे ऊंचे लगा लिए। तो प्रॉफेट जी ने बोला, देखो ये इंसान, इसको पता नहीं क्या सत्संग चल रहा है। तो प्रॉफेट जी ऐसे महकमे ही बोल रहे थे कि बता ये इंसान कैसा है, सत्संग चल रहा है और ये इसने इतनी ऊंची आवाज में गीत लगा लिए हैं। तो उसको महकमे, इसको खेत में पीछा पता लगा कि जिंदर पास्टर ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, जब सत्संग खत्म हुआ ना, उसके बाद वो सरदार पूरे, तो बूथगढ़ के सरदारों को और पूरे करतारपुर के गांव को, सारे सरदारों को इकट्ठा करके चर्च के आगे खड़े हो गए, तलवारें लेके और लाठियां लेके खड़े हो गए। पूरी कलीसिया को इन्होंने डराया और तलवारें लेके पीछे लग गए। इन्होंने चर्च के पर्दे फाड़े और चर्च की जो लंबी लंबी सी वो लगी हुई है स्टील कवर से, वो भी इन्होंने उखाड़ उखाड़ कर फेंके और चर्च के पर्दे फाड़े। इन्होंने चर्च के ऊपर खुद हमला किया। अब ये बताओ, अगर खुद ये हमला करेंगे प्रॉफेट जी के ऊपर, ये बिल्कुल बात झूठी है कि प्रॉफेट जी ने किसी को मारा या किसी के ऊपर हाथापाई की। और गाइस, हाथापाई कोई प्रॉफेट जी ने नहीं किया। जो आपको वीडियो दिखाई जा रही है, ये गाइस सिर्फ प्रॉफेट जी को बदनाम करने के लिए दिखाई जा रही है। हम मान लो कोई मेरे को मारने के लिए आ रहा है, हाथ चांटे चुंटे मार देगा, ठीक है। अगर तलवार मारेगा तो गुस्सा होगा ना, हम तो रोकेंगे ना। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हम रोकेंगे, उसे भी 1-2 चांटे मारेंगे। तो ऐसे गाइस प्रॉफेट जी ने नहीं मारे। जो मसीह लोग थे उन्हें भाई गुस्सा आ गया, ठीक है। कोई भी है, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एक दूसरे को मारेगा फिर गुस्सा आएगा, ठीक है। अब इनको पता लग गया कि हमारा अब केस कमजोर पड़ने जा रहा है। अब इनको डर लगने लग गया कि हमारा झूठा पकड़ा जाएगा। उन्होंने ट्रैक्टर में फुल गाने लगा रखे थे, फुल गाइस लाउड, यानी कि हाई वॉल्यूम में गाइस डीजे चला रखे थे ट्रैक्टर में, ठीक है। कभी पंजाबी, कभी फिल्मी गाने लगा रखे थे उन्होंने ऊंची आवाज में, ताकि इनका सत्संग सही तरीके से ना हो पाए। चर्च के गाइस, जैसे ही चर्च है ना, चर्च के आसपास छोटी दीवारें बना रखी है 9-9 फीट की, यानी कि एक इंसान से थोड़ी बड़ी। तो साथ में खेत है,
चर्च एक गाय से खेत के बीच में है, ठीक है, रोड के ऊपर ही। तो खेतों के अंदर चर्च खरीद रखी है। तो खेत के पास ही यानी कि खेत है, तो उसमें एक बंदा ट्रैक्टर चला रहा था। हाई वॉल्यूम में गाइस उसने हिंदी पंजाबी गाने लगा के सत्संग को यानी कि पूरा खराब करना चाहता था। अरे कोई ना क्रिश्चियन बंदे से जल रहा है मसीह से। जैसे ही वो बंदा फुल आवाज में गाने चला रहा था, तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने बोला माइक में, भाई इस बंदे को देख लो, इतनी तेज आवाज में गाने चला रखे हैं, इसको सुनाई नहीं दे रहा कि आवाज थोड़ी डाउन कर ले, कम कर ले, ठीक है, थोड़ी आवाज। तो उसने सुन लिया कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि इसने ऊंची आवाज में गाने कैसे चला रखे हैं। तो वो पूरे जो भी उसके गाँव के गुंडागर्दी के, जो भी उसके भाईचारे में उसके दोस्त थे, वो सभी को बुला के लेके आ गया और इतने सारी तलवारें, डंडे, पता नहीं क्या कुछ लेके आया। रात को 12 बजे जब चर्च खत्म हो गई, तो सारी पब्लिक जब जाने लगी अपने घर को, ठीक है, 12 पौने 12 बजे चर्च खत्म हुई, तो जब लोग सभी अपने घर जाने लगे, तो वो बाहर अपने सारी बंदों को लेके आ गया, अपने भाइयों दोस्तों को लेके आ गया लड़ाई करने के लिए। तो मम्मी अब आप आगे बताओ। जैसे ही चर्च खत्म हुआ, उन्होंने बाहर लोगों पर हमला बोल दिया। जैसे गाड़ियां बाहर निकली चर्च से, गाड़ियों के ऊपर लाठियां बरसाई और तलवारें चलाई, गाड़ियों के ऊपर लोगों को डराया और पीछे लगे, लाठियां लेकर, बड़े बड़े चाकू लेकर पीछे लगे और लोग डर गए। लोगों के ऊपर एकदम हमला हुआ, लोग डर गए, घबरा गए और कुछ लोग, बहुत सारी जनता थी जो गेट से बाहर निकली थी, तुरंत एकदम अंदर भागने लगे सारे लोग। तो मैं भी चर्च के अंदर थी, मैं भी डर गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। फिर जब थोड़ी देर के बाद मैंने भी बाहर जाके देखा, तो इतनी उन्होंने लाठियां बरसा रखी थी चर्च के लोगों के ऊपर, बहुत हाथापाई उन्होंने की और पुरानी चर्च में हुआ ये सारा कांड। तो मैं भी देखने गई बाहर, बहुत लोग मसीह के लोगों के ऊपर, ये सरदार लोग, जमींदार लोग डंडे बरसा रहे थे और गाड़ियों के ऊपर तलवारें और डंडों के साथ वार कर रहे थे। तो ये बदनाम करते हैं ना कि प्रॉफिट जी ने हमारे बंदों को मारा। प्रॉफिट जी ने किसी को नहीं मारा, इन्होंने चर्च के ऊपर हमला किया और इन्होंने मसीह लोगों के ऊपर एकदम हमला बोल दिया चर्च खत्म होने के बाद। तो ये कसूर किसका है? प्रॉफिट जी का है या इनका कसूर है? अगर मसीह सत्संग चल रहा है तो इनका कोई ये फर्ज बनता था कि डायरेक्ट में ऊंची आवाज में गाने लगा ले? ये तो मसीह लोगों को परेशान करने वाली बात। और इन्होंने चर्च के पर्दे फाड़े, जो पुराने चर्च में चारों तरफ लगे हुए हैं चिट्टे पर्दे, इन्होंने फाड़े तलवारों के साथ। और जो वहां पर सिल्वर कलर की लोहे की टीनें लगी हुई हैं चारों तरफ, वो भी इन्होंने उखाड़ी, डंडों के साथ उखाड़ कर फेंकी और पर्दे फाड़े। इन्होंने चर्च के ऊपर हमला किया बहुत बुरी तरह से। सारे लोग भी डर गए, घबरा गए। तो उल्टा प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रॉफिट ने हमारे बंदे को मारा। इन्होंने विजेंद्र के ऊपर भी ये इल्जाम भी लगाते हैं कि सारी रात बड़े बड़े डीजों में ये हमें परेशान करता है। बताओ, ये चर्च तो गांव से बाहर है, खेतों वाली साइड है, तुम्हें कैसे परेशानी हो रही है भाई? और सत्संग हो रहा है, कोई गलत बात थोड़ी हो रही है। अपना अपना धर्म, अपना अपना सबको अच्छा लगता है, ठीक है। और तुम सरदार लोग जाकर अपना कीर्तन करते हो 2:30 बजे 3 बजे रात को, तुम लोगों से तो लोग परेशान नहीं होते। मैं सरदार भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि तुम लोग प्रॉफिट जी को बदनाम करते हो ना, कि ये सारी रात बड़े बड़े डीजों में जोर से आवाजें करता है, सारी रात डीजों में बोलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 बजे चर्च खत्म हो जाता है, 12 नहीं 12:30 बजे। सिर्फ संडे वाले दिन एक दिन चर्च लगता है, उसमें भी तुम लोग परेशान हो जाते हो। क्या तुम लोग गुरुद्वारे में जाके 3 बजे 2:30 बजे, क्या तुम लोग नहीं गुरुद्वारे में जाके अपना गुरबानी करते या कुछ भी करते हो, पाठ पुठ? तुम